बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, 15 से 20 खबरें, और बहुत तेज़ी से मैं आपको सारी खबरें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। सुहेल अफरीदी उनका नाम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज मुलाकात हो जाएगी। देखिए, मुलाकात रोकने के लिए वजूहात जो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं वो तो एक ये है कि फ़ौरी तौर पे कोई तहरीक इमरान खान साहब शुरू ना करवा दें, क्योंकि एक्सटेंशन का मामला फंसा हुआ है और एक आईनी तरमीम भी हो रही है। दूसरी वजह यह है कि पैगामात रोकने या इमरान खान साहब का सख्त बयानिया रोकना है। तो इन दोनों चीज़ों में तो वैसे ही हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई है। इमरान खान साहब का अब तक का सबसे सख्त ट्वीट उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में आ चुका है, और ये उनका बयानिया जो है वो एक दिन पहले आ गया। उन्होंने अपनी बहन के ज़रिए से जो मंगल वाले दिन सारी सूरत हाल बताई और जो बातें उन्होंने की वो नहायत सख्त थी, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज़ भी करार दे दिया, और उन्होंने बताया कि बहुत ज़ालिम है और किसी डिक्टेटर ने इतना जुल्म नहीं किया जितना आसिम मुनीर ने किया, और ये अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो कुछ भी पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती हो रही है इसके पीछे जो फ़र्द वाहिद है वो आसिम मुनीर इमरान खान साहब ने करार दिया। और दूसरा, जो सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम भी इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया। वो सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए से पैगाम भी चला गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी कोई कामयाबी तो इसमें नहीं हुई। हाँ, लेकिन चंद चीज़ें ज़रूर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी इत्तेहादी जमातें फौरी तौर पे कोई तहरीक नहीं चलाना चाहती। उन्हें बहुत बड़े बड़े बहरान नज़र आ रहे हैं, और उन्हें नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिरती जा रही है। ये अवाम को या अवामी मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आलमी सतह पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस ले लिए हैं, बड़े बड़े दावे कर दिए हैं और बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। वो पूरे ना करने की सूरत में इनके ऊपर बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है। ऐसे में फौरी तौर पे कोई एहतजाज करके आप इन्हें मदद तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए उतनी मुश्किल पैदा नहीं होगी। तो अभी एहतजाज का मोमेंटम बनाया जाएगा जो बड़ी तेज़ी से बन भी रहा है, और फजल रहमान साहब भी अब कुछ हद तक जुड़े हैं इस सारे मामले में। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट है, अदालत में भी, अडयाला में भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने जितने भी अरकान असम्बली हैं उन सबको कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनके केसेस के सिलसिले में सारे लोग, चाहे उनका ताल्लुक ILF से है, वकला तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो पार्टी के अहदेदारान हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPAs, MNAs, टिकट होल्डर, ये सारे जाएँ। इस सिलसिले में हमने देखा कि पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जब गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से कुछ भी नहीं कर रहे थे और एक खामोशी छाई हुई थी, और गंडापुर साहब ने अपने साथ साथ सारे MPAs भी तकरीबन ऐसा लगता है सुला दिए थे। वो जो कोशिश करने के लिए निकलता था उसको भी दीवार के साथ लगाया जाता था। तो वो उस वक्त भी आलिया हमजा साहिबा जोर लगा रही थी और वो कोशिश कर रही थी, और उन्होंने पंजाब को काफ़ी हद तक मुतहर्रिक किया है। बदतरीन फसादियत के बावजूद, बदतरीन हालात के बावजूद आलिया हमजा को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी सख्त जेल उन्होंने काटी, इतनी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की। 9 मई के अंदर उनको सज़ा सुना दी गई। अब वो सामने भी नहीं आ सकती, उनकी गिरफ्तारी का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। इसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की पार्टी को चलाया है, ये बड़ा कमाल है। इस वक्त वो बहुत दिक्कत का सामना कर रही हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्ज किया आलिया हमजा साहिबा ने, और सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब का वफादार होने का हक अदा किया, और इमरान खान साहब को उन पर भरोसा है। जबकि कुछ लोग जो इमरान खान साहब का भरोसा जीतने के दावे करते रहे, उनके साथ जो कुछ हुआ हमने देखा। इमरान खान साहब ने खुद किसी को पार्टी से निकाल दिया, किसी को वजारत आला से निकाल दिया, तो वो लोग निशाने इबरत बन गए। लेकिन अगर अपनी पॉलिसीज ठीक रखें तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत में बहुत बड़ी सियासत है, पूरे मुल्क के अंदर है। तो ये गुंजाइश है कि फजल रहमान साहब के हवाले से नादरीन कुछ खबरें मेरे पास आपको मैं देता हूँ। लेकिन पहले जो आईनी तरमीम होती है ना, इसके ऊपर कई कई महीने तक काम होता है। ये ऐसा नहीं होता कि अचानक से आईनी तरमीम सामने आ जाए। सियासतदानों का काम करने का ये तरीका नहीं होता। सियासतदान जब काम करते हैं ना तो भी ठहराव के साथ चलते हैं। मीडिया को खबरें लीक होती हैं, मीडिया को बताया जाता है तरमीम के बारे में, चीज़ें पता चलती हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आती हैं, डिस्कस होती हैं, वकला के सामने चीज़ें जाती हैं, सिविल सोसाइटी के सामने चीज़ें जाती हैं, टेक्नोक्रेट्स के सामने चीज़ें जाती हैं। बड़ा बहस व मुबाहिसा होता है, कई महीनों तक ये चीज़ें चलती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेसर में ये बड़ी डिस्कशन होती है। आईनी तरमीम ऐसे हवा में नहीं हो जाती।
तो जब बड़ी लंबी चौड़ी एक डिस्कशन होती है तो उसके नतीजे में एक आईनी तरमीम के खदोखाल सामने आते हैं और ये कई कई महीनों तक 8-8 9-9 महीनों तक ये मामला चलते हैं। जैसा कि 18वीं आईनी तरमीम एक बड़ी कंप्रीहेंसिव आईनी तरमीम थी, वो सियासतदानों ने मिलकर की थी, तो बड़ी लंबी उसके पीछे डिस्कशन और स्ट्रगल थी। ये जो तरमीम जिस तरीके से 26वीं आई है और जिस तरीके से 27वीं आ रही है, इसे पढ़ने से या देखने से अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये लगता है कि ये एजेंसियों के काम करने का तरीका है, ये सियासतदानों के काम करने का तरीका नहीं है। एजेंसियों के काम करने का तरीका ये है कि 11th आवर में अचानक चीज़ें सामने लाई जाती हैं और सियासतदानों को हाँक के इकट्ठा किया जाता है कि ये काम कर दो, और ये हर दौर में एजेंसियां ये करती रही हैं। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम है जिसे हुकूमत अपने खाते में ले रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, ये उन्हें पता भी नहीं है। इसका एक और गवाही आ गई है, यानी मुस्लिम लीग नून और वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हुई। ये कौन कह रहा है? फेडरल मिनिस्टर है कैसर अहमद शेख साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, नवाज शरीफ के बहुत पुराने साथियों में से एक है। वो ये फरमा रहे कि हमारे बीच में तो इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई, तो फिर ये आई कहाँ से? इसकी डिस्कशन कहीं और चल रही थी। मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूं कि कई कानूनी दिमाग अस्करी दिमागों के साथ मिलकर एक मखसूस दफ्तर में लंबे अरसे तक इस तरमीम के ऊपर काम करते रहे। इसके ऊपर बार बार इजलास और मुशावरत होती रही और ऊपर रिपोर्टें भी भिजवाई जाती रही, और जब ये फाइनल हो गया, इसका ड्राफ्ट, सारी चीजें मुकम्मल हो गई, तो फिर हुकूमत को बताया गया कि गेट रेडी, आपको 14 नवंबर तक ये पास करनी है। 14 नवंबर की तो एक डेडलाइन दी गई है, हो सकता है ये एक हफ्ता और आगे चली जाए, लेकिन कोशिश ये है कि 14 नवंबर तक पास करवाई जाए। तो ये सियासतदानों का तरीका नहीं है, ये एजेंसियों का तरीका है जिस तरीके से ये तरमीम लाई गई। अब जरा आप नंबर गेम्स पे नजर मारें तो आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी। हुकूमत को जो नंबर चाहिए कौमी असम्बली में इस तरमीम को पास करने के लिए 2/3 अक्सरियत, वो 224 का नंबर है। 224 बंदे उनको कौमी असम्बली में चाहिए, लेकिन उनके पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद 237 का नंबर है। यानी अभी भी उनके पास 13 बंदे ज्यादा हैं, 13 MNA ज्यादा हैं। बड़े आराम से वो ये तरमीम पास कर लेंगे। फिर सेनेट में जो उन्हें नंबर चाहिए वो 64 है, जबकि हुकूमत के पास इस वक्त जो नंबर मौजूद है वो 61 है। अब हुकूमत को 3 JUI या ANP के सेनेटर्स की हमायत दरकार, यानी ANP के एमल वली खान साहब हैं, वो सपोर्ट कर दें, को 2 बंदे फजलुर रहमान साहब की पार्टी से सपोर्ट कर दें। तो फजलुर रहमान साहब ने तो इस पर सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा थोड़े दिन पहले डार साहब कह रहे थे कि हमें 26वीं हजम नहीं हो रही, हम 27वीं कहां से लेकर आएंगे। फिर अचानक से 27वीं सामने आ गई। फिर फजलुर रहमान साहब ने कहा जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो चीज़ें तो आइन का बेड़ा गर्क कर देंगी, तो हम इसमें नहीं मानेंगे। फिर फजलुर रहमान साहब ने अपना एक पुराना स्टेटमेंट दोहराया जो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कहा था कि इस हुकूमत के पास मैंडेट जाली है, इसे किसी आईनी तरमीम का हक हासिल नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसी हुकूमत को जिसका मैंडेट जाली था सपोर्ट करते हुए 26वीं आईनी तरमीम पास करवा दी थी। अब 27वीं आईनी तरमीम पे फजलुर रहमान साहब सेम वही अल्फाज बोल रहे हैं। देखते हैं कि इस मरतबा वो हुकूमत की मदद कैसे करते हैं और उसके लिए क्या बहाना तलाश करते हैं, क्योंकि हमेशा फजलुर रहमान साहब ने सहूलतकारी की है और वो सहूलतकारी करते चले आए हैं हमेशा। कभी भी उन्होंने हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को मायूस नहीं किया। ये उनका एक पुराना तरीक़ाकार है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।